देने चाहिए या नहीं? अगर आप सोच रहे होंगे हम स्विमिंग से नहीं आए, पर देखकर लगता मैं जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। उतनी नहीं होगी? क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे कर रहे हैं। हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ, वो सच में? क्या? ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही? सोचो तुम इस पर बैठते हो और ये ठंडी नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक बीडे और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारा यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ। अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 मिलियन वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना अलग है मिरांडा? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा ये बड़ा सच नहीं हो सकता। तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 मिलियन इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से भरा हुआ है। सोचो ये आर्ट वर्क्स कितने कीमती होंगे, हम सब अंदाजा लगाएंगे। क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? शायद $1 लाख। क्या कहती हो मिरांडा? 80,000 के करीब। ओ, इसके घर में भी ऐसा है क्या? हाँ, मेरे घर भी सेम है। इनकी असली कीमत सिर्फ आपको पता है। और रुको, इसे गेस करने में मजा आएगा। मेरा अंदाजा है $1 मिलियन, क्योंकि इसे सीढ़ियों के पास लगाया गया है। तो $4.5 लाख। सटीक जवाब। उतनी ही कीमत है। $30 मिलियन वाले घर में था एक वाटर पार्क, सैकड़ों कार्स, और इस घर में है बस एक आर्ट वर्क। ये लाल रंग वाली कोई चीज। यहाँ पर जो कमरा है, हमने उनसे 30 बार वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं छुएंगे। चलो कोई चलते कुछ हैं। भी नहीं सही करना छुएगा। है। आखिर ये है क्या? ये है एक 1 of 1 फुली एनालॉग कस्टम होम साउंड सिस्टम, जिसे बनाया था वॉकमैन के क्रिएटर ने, जो ऐसा पहला डिवाइस था जिससे हम चलते हुए म्यूजिक सुन सकते थे। ये तो चीज ही अलग थी। अपने बेल्ट पर लगाओ और मजे से म्यूजिक सुनो, आराम से घूमते हुए। मुझे नहीं लगता ये बेल्ट पर लगेगा। चलो अब स्काई वॉक की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक वजह है कि इस घर को इतना अजीब बनाया गया है, जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काई वॉक से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस घर को एक असली सुनामी की ताकत का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। हमें मानना होगा कि ये कमाल की बात है। वाह। हम टकराने से पहले ही सुनामी को देखकर उसे रोक सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि हम पड़ोसी के पूरे बैकयार्ड को देख सकते हैं। शायद जो आदमी यहाँ रहता है वो उस सामने वाले घर में किसी से चुपके से प्यार करता होगा। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये तो रोमियो और जूलियट है। और अब जो हमने हमारे नेबर का घर देख लिया था, वक्त था हमारे आखिरी स्टॉप पर जाने का। वो आखिरी वाला घर, या फिर मैं ऐसा कहूँ, वो पूरे 139 मिलियन वाला घर, इस दुनिया का अब तक का सबसे लग्जरियस घर, मेगा मैंशन। इस विशाल से 36,000 स्क्वायर फीट में बने मैंशन में